हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल चौथा बाब 23वीं से 31वीं आयत। तब वो छूटकर अपने लोगों के पास आए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुज़ुर्गों ने उनसे कहा था वो बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर खुदा के हजूर आवाज़ बुलंद की और कहा कि ए मालिक मुत्तलिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और सब कुछ जो उनमें है पैदा किया। तू ही ने रूह कुदस के वसीले से हमारे बाप अपने बंदे दाऊद की ज़ुबानी कहा कि कौमें किस लिए तहश में आई हैं, अवाम में उनसा क्यों बातन ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके ममसूख के ख़िलाफ़ ज़मीन के बादशाह क्यों उठते हैं, फरमा रवा किस वास्ते साजिश करते हैं। क्योंकि दर हकीकत तेरे कदूस खादिम यसु के ख़िलाफ़ होकर जिसे तूने मसा किया, हेरोदिस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इस्राएलियों के साथ इस शहर में जमा हुए, ताकि जिसका होना तेरे हाथ और इरादे ने ठहरा रखा था वो पूरा करे। अब ए खुदावंद, उन धमकियों को देख और अपने बंदों को ये बख्श कि वो कमाल दलेरी से तेरा कलाम सुनाए, इसमें कि तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ाए और तेरे कदूस खादिम यसु के नाम से करिश्मे और मौजज़े ज़ाहिर हों। और जब वो दुआ कर चुके तो वो मकान जहाँ वो जमा थे हिल गया और वो सब रूह कुदस से ममूर होकर खुदा का कलाम दलेरी से सुनाने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।